श्री कृष्ण। आज हम द्वितीय अध्याय भगवद गीता का 39वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि 38वें श्लोक तक हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग के बारे में बता चुके हैं। योग जो ईश्वर से आपकी दूरी कम करा दे वो योग है। सांख्य योग कैसा करने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, कैसे कैसे, मतलब तर्कों के साथ में जब कोई बात बताई जाए कि आपको अपना लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए जो योग बताया जाए वो सांख्य योग है। अब आगे कहते हैं, ऐसा तय विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, अर्जुन को बोल रहे हैं, यह समबुद्धि, बुद्धि की बात जब करें, जो ईश्वर के साथ आपकी समता ले आए, उस धरातल पर ले आए, उनके साथ आपको मिला दे, वहाँ से आपके ज्ञान का प्रसार हो, वो समबुद्धि है। बार बार प्रयोग होगा इस शब्द का इस भगवत गीता में। तो हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले अभी जो बताई है सांख्य योग में कही गई। इस समबुद्धि को हम कैसे प्राप्त करें? सांख्य योग के द्वारा ये बताया। और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब उसी समबुद्धि को हमें, मतलब उसी बुद्धि को अर्जित करना है, लेकिन उसका मार्ग अलग है। अब क्या मार्ग है? कर्म योग के द्वारा। वह योग जो कर्म के द्वारा तुझे प्राप्त होगा, ईश्वर की दूरी जो कर्म करते हुए प्राप्त होगी, है ना इंटरेस्टिंग? ये इसमें बताया जाएगा, तो उसको सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। ये कर्मयोग कुछ ऐसा है कि तू अपने कर्म करता हुआ कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि अभी जब अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने से पाप लगेगा, बहुत सारी ये चीज़ें होंगी, मैं युद्ध लड़ने से मेरे लिए ऐसा होगा, अपने कर्तव्य कर्म से करने में, अपने कर्तव्य कर्म को करने में उसके फल से उसको पाप होने की आशंका हो रही थी। उससे बहुत सारे परिणामों को, दुष्परिणामों को उन्होंने वहाँ पर डिस्कशन भी किया, कहा भी श्री कृष्ण से। तो उसके लिए कह रहे हैं कि अब तू कर्म योग के विषय में सुन। उसमें जो तुझे समबुद्धि मिलेगी उससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तुझे पाप पुण्य से दूर है, तू मस्त रहो, करो इसको इस तरह से। ये उन्होंने कहा। क्या है वो? नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। इस समबुद्धि को क्या संज्ञा दी उन्होंने? धर्म। ये एक धर्म है। इस अवस्था को प्राप्त करना, इसके साथ जीना, इसके साथ कर्म करना, ये धर्म है हमारा। और इसको कोई आरंभ कर दे, इसका नाश नहीं होता। कोई चीज़ होती है ना कि एवरीथिंग हैज़ बिगनिंग एंड एंड। इस संसार में तो चीज़ें बदलती रहती हैं, फॉर्म चेंज होती रहती है, लेकिन इस धर्म का, इस समबुद्धि रूप धर्म का के आरंभ का नाश नहीं होता, तथा इसके अनुष्ठान का, इसको किया जाए, इसका उल्टा फल भी नहीं होता। मतलब आपको कोई आपके हित का ना हो ऐसा परिणाम भी नहीं मिलता। मतलब इसका आपको फेवरेबल परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ आपको वो बुद्धि मिल जाएगी आपको, और कर्म करते रहोगे जिसमें आपने जो आरंभ किया वो नष्ट भी नहीं होगा और उसका कोई अपोजिट फल भी नहीं मिला। अपोजिट फल का मतलब क्या होता है? जो अच्छा ना लगे, जो जिसका डर लगे, भय लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है वो? कौन सा भय, कैसे मिलेगा? इसको हम अभी आगे के श्लोकों में समझेंगे। तीसरी बात वो कहते हैं, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, मतलब इसकी शुरुआत हो जाए, कुछ तो हो इसका, इस समबुद्धि रूपी इस धर्म का आचरण होने लगे, तो वो जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जो बंधन है, आपके कर्म ही बंधन में बांधते हैं जन्म मृत्यु के, उस जो एक भय है, वो डर है, उससे आपकी रक्षा भी कर लेता है। तो इसको जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है।
तो अगले श्लोक में वो कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके ही कुरु नंदन बहुशाखा हानंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हे कुरुनंदन, अब कुरुनंदन कह रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण, इस समबुद्धि की विषय की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। ये जो समबुद्धि प्राप्त की जाती है उसके विषय में निश्चय वाली बुद्धि, मतलब हाउ डज दैट पर्सन थिंक, हाउ डज ही और शी बिहेव, कैसी होती है उसकी लाइफ। क्योंकि हम जो भी करते हैं बुद्धि के आचरण से तो करते हैं, वहीं से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि उसमें निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, एक ही तरह से वो वर्क करती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। मतलब इसका अदरवाइज देखें तो दूसरे मनुष्य जिनको ये बुद्धि नहीं मिलती वो बहुत तरीके से सोचते हैं। इसको मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा नाम लिया, व्यवसायात्मिका बुद्धिर। मतलब हम करते हैं ना, व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करना, कोई करता है क्या कि मेरी कैपिटल बढ़े, भाई मेरे जो भी काम है उसको मैं अर्जित करूं। जैसे कोई बिजनेस करे, कोई ज्ञान को अर्जित करे तो ज्ञान बढ़े, विद्या बढ़े, ज्ञान तो ईश्वर ही है, इसको बताने का प्रयास उसी का है, मैं उदाहरणों से ले रहा हूँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये समबुद्धि किसका व्यवसाय करती है? आत्मा का। मतलब मैं इस तरह से सोचता हूँ कि मैं जो भी कर्म करूँ उससे मुझे क्या मिलता जा रहा है? आत्मा का दर्शन, आत्मा की अनुभूति, आत्मा से ओतप्रोत अवस्था में बना रहूं। आत्मा यहाँ परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, उस परमात्मा से मेरी दूरी बनी रहे, एक क्षण भी उस परमात्मा से मैं अलग ना हूँ, उसकी क्लोजनेस को अनुभव कर सकूं। ऐसे कर्म करवाए जो बुद्धि। क्या सभी के ऐसे कर्म हो रहे हैं इस संसार में? नहीं। जिसको वो समबुद्धि मिली है वो समबुद्धि एक ही तरह से, एक ही निश्चय वाली है। क्या कि मुझे आत्मा का व्यवसाय करना है। जहाँ मेरे आत्मा रिजल्ट में ना मिले और प्रोसेस में भी ना मिले, वो बुद्धि समबुद्धि नहीं है, वो समबुद्धि धर्म वाली बुद्धि नहीं है, वो मुझे आचरण में नहीं करनी। लेकिन दूसरे जो मनुष्य हैं वो इस बुद्धि का आचरण नहीं कर पाते और उनकी जो सोच होती है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, इतनी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाते रहते हैं, सुख नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि वो बुद्धि तो सिर्फ एक ही निश्चय वाली होती है, उनको तो एक ही चीज़ चाहिए बस, क्या मुझे इस प्रोसेस में, इस सोचने और इस करने की प्रोसेस से मुझे ईश्वर रूपी आत्मा से मेरी दूरी कम हो रही है या बढ़ रही है। सिंपल litmus test. This is the only parameter to judge whether I am thinking and accordingly doing correctly or not in my life through my karmas. Whatever my duty is, जो भी कर्तव्य मेरा करना है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिपति। हे प्रथानंदन, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, कामनाएं, इच्छाएं, संसार की इच्छाएं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग को मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वर्ग में जो सुख मिलते हैं वो प्राप्त करने हैं, ऐसे सुख मिलते रहें मुझे, ये उनकी कामना होती है। किनकी? जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली, अनंत तरह की ये वो करने वाली होती है, व्यवसायात्मिका नहीं होती है उनकी। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। वही वेदों में कहा है इस कर्म को करने से ये प्राप्त होगा, ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, यश मिलेगा। मतलब वो केवल उन फलों की इच्छाओं में, जिन फलों की पराकाष्ठा कहाँ मिलती है? स्वर्ग में। मतलब अल्टीमेटली उनके लिए व्हाट इज द बेंचमार्क फॉर द हैप्पीनेस? स्वर्ग। सांसारिक सुख, संसार के सुखों से भी और बड़े सुख
जो कभी ख़त्म ना होने वाले संसार के सुख हों, वो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है सोच में। और कुछ है ही नहीं उनके लिए, ऐसा कहने वाले हैं। तो वो क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं विवेकी पुरुष नहीं बोलते, मनुष्य नहीं बोलते, वो अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित मतलब दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। क्योंकि जब उनकी सोच इस तरह की, जिनके बेंचमार्क डेस्टिनेशन वही हैं, तो वाणी भी बात भी वैसे ही करेंगे। वो भाई जिसको पाना है, जिसको पाना चाहते हैं, जिसको वो लगता है सुख है, उसको ही वो सुख मानकर बैठे हैं और सुख को प्राप्त कर रहे हैं और अपना लक्ष्य बना रहे हैं। तो उनकी वाणी भी जो होगी, जो कहेंगे, वो क्या होगी? जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। मतलब अच्छा उनका कर्म इस प्रोसेस में उस स्वर्ग जैसी सुखों को प्राप्त करने में अच्छे कर्म होंगे तो उनको वैसा जन्म मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो उस तरह के जन्म मिलेंगे। मतलब उस जन्म मरण के बंधन में वो बने रहेंगे। इसके अलावा वो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है वो बुद्धि, अनंत शाखाओं वाली। ऐसे भोग मिलेगा, ऐसे ऐश्वर्य यश मिलेगा, वो केवल वैसी ही बातें करते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग और आनंद की बात यह है कि उनको वो सुख मिल भी नहीं पाता। जिस सुख को वो लक्ष्य बना रहे हैं वो उनको सुख नहीं दे पाता, क्योंकि जिस वस्तु का आरंभ और विनाश है तो वो आपको लगातार सुख कैसे दे सकती है बताइए आप? जो हर परिस्थिति में बनी ना रह सके और उस पर आप बेस हैं, आप उस पर डिपेंडेंट हैं, जिसका खुद का ही अता पता नहीं है, और आपने अपने सुख की इच्छा का इन्वेस्टमेंट उस टेम्परेरी चीज़ में किया हुआ है, तो आपका सुख तो तब तक ही होगा जब तक वो टेम्परेरी चीज़ आपके पास है। कहो तो वो मिली भी ना हो, और मिल भी गई तो वो टेम्परेरी है। उसके ना मिलते ही, उसके एब्सेंट होते ही आप दुखी हो जाएंगे। इसी को हम दूसरी भाषाओं में इसी को माया कह देते हैं। आपको वो मूर्ख बनाती है। दूसरी तरफ बुद्धि कौन सी है? व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक ही निश्चय वाली है, मुझे आत्मा का आधिपत्य मिलता रहे, दैट्स इट, ओनली बेंचमार्क। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहद चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है। ऐसी बातें जो कहते हैं उनसे आपका यदि आपका अंतःकरण, आपका चित्त जो है हरण कर लिया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, आपको वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कभी कभी परमात्मा वाली बुद्धि भी हो जाती है, लेकिन उनके लिए वो भी कैसी होती है? कभी स्विच ऑन स्विच ऑफ, कभी आई कभी नहीं है। तो उनका जीवन बिखरा बिखरा रहता है, क्योंकि उन्होंने उस समबुद्धि को प्राप्त नहीं किया है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्व वस्तु निर्गो क्षेम आत्मवान। अगले श्लोक में कहते हैं वो वेद जो हैं वो तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। जो वेद होते हैं तीन गुणों का बताते हैं, सात्विक मिलेंगे, राजसिक मिलेंगे, तामसिक। इन्हीं तीन गुणों के इर्द गिर्द वो आपको बताते हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। सात्विक गुण भी नहीं, हाँ प्रगति करता हुआ तामसिक से राजसिक, सात्विक, उससे भी तू निर्मूल हो जा, तीनों गुणों से रहित हो जा। अच्छा, तो वो क्या अवस्था है? राग द्वेष आदि द्वंद्व, मतलब जहां ड्यूअलिटी है, अच्छा होगा बुरा होगा, कम अच्छा होगा कम बुरा होगा, मतलब जिस चीज के दो पहलू होंगे, एक पहलू को अच्छा मानते हैं तो दूसरा पहलू आप खराब मानते हैं, तो सिक्के को उछालोगे तो जरूरी तो नहीं हर बार टेल आए या हेड आए। तो आपको जीवन में कभी वो अनुभूति होगी, कभी वो अनुभूति होगी। जिसको अच्छा मानते हैं वो होगी तो खुश हो गए आप, नहीं है तो दुखी हो गए। तो इस ड्यूअलिटी से आपको तीन गुण ही मिलेंगे वेदों से, सात्विक राजसिक तामसिक। इन तीनों गुणों से रहित हो जा तू अर्जुन, और निरंतर हमेशा बनी रहने वाली जो अवस्था है वो है नित्य वस्तु। बाकी चीज़ें ड्यूअलिटी है, मैंने बताया बिगनिंग है एंड है, लेकिन जहाँ जिसका बिगनिंग है
ना एंड है, वो है परमात्मा। उस नित्य वस्तु, वो वस्तु क्या है? परमात्मा में स्थित हो जा। एक परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, एक स्वयं परमात्मा। तू उस सृष्टि को भी अनुभव कर सकता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है अपनी बुद्धि को, और उस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा में भी। सृष्टि परिवर्तनशील है, एक से दूसरे रूप बदलती रहती है। एक से दूसरे रूप बदला तो पहला रूप तो नष्ट हो गया ना। तो नष्ट होने वाली चीजों में तूने यदि बुद्धि को लगा रखा है तो तू परमानेंट खुश नहीं रह सकता, ये बात निश्चित है। तू आनंद में नहीं रह सकता, अनंत शाखाओं वाली बुद्धि होगी तेरी। और तू न यदि एक निश्चय वाली परमात्मा उस वस्तु में स्थित हो गया तो क्या होगा? तू हमेशा खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। उससे क्या होगा? तुझको जो होगा वो अच्छा है तेरे लिए। अब तू उसके बाद योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। दो बातें और उन्होंने कह दी इसमें, कि तू योग क्षेम की चाहना भी मत रख, कि मेरा उस परमात्मा के साथ जो बना हुआ है तारतम्यता, उसमें मैंने अपने आप को, मेरी बुद्धि को, समबुद्धि को किस में इन्वेस्ट कर दिया? उस परमात्मा में। ये बनी रहे, इसकी भी चाह मत रख। कि कैसे होगा, क्या बनी रह पाएगी, क्या मेरे सामने कोई व्यवधान आएंगे, इसकी भी तू चाह मत रख, वो अपने आप होगा। योग क्षेम की भी इच्छा मत रख और परमात्मा परायण हो जा। क्योंकि तू इच्छा रखता है ना, तब तू कहीं ना कहीं तू, तेरे अपनेपन का भाव आता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। तू कौन है? तू भी अनंत शाखाओं से युक्त यही इस सृष्टि का ही तो पार्ट है। जिस मन से तू मानता है अपने आप को, जो शरीर मानता है, वो क्या है? इस सृष्टि का ही पार्ट है। क्योंकि वहां वो अहंकार आ जाता है। तो इसलिए तुझे क्या होना है? तुझे परमात्मा परायण हो जा। कौन करेंगे? तेरी ये तेरी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, भगवान में ही नित्य लगे रहने वाली तेरी जो बनी हुई है, उस बुद्धि से लगाए रखने में भी कौन करेगा? तू है क्या वो काबिलियत वाला? वो है योग्यता? कैसे हो सकती है? तू जिस सृष्टि से बना है वो सृष्टि स्वयं ही परिवर्तनशील है। उसी के भरोसे तू यदि ये चाहेगा तो कैसे संभव है? तो क्या करे भाई? उस परमात्मा के परायण हो जा, उसके भरोसे छोड़ दे। तुम्हें कराना है ये भी, मेरी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो जाए, इसकी जिम्मेदारी भी मैं आपको सौंपता हूं प्रभु। मेरी बात समझ में आ गई है कि मुझे ये समबुद्धि चाहिए परमात्मा वाली, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल नॉट टेक, यू टेक। आप कराइए। मैंने तो मान लिया मुझे वो चाहिए, अब आप कराइए। है कि नहीं? बड़ी देखिए इंटरेस्टिंग लवली जर्नी। इसको हमें प्राप्त करना है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगले श्लोक में क्या कहेंगे आपको बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही होगी। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर आपको इतना बड़ा पानी का भंडार मिल जाए जिसका ना कोई और है ना छोर है, चारों तरफ पानी ही पानी मिल जाए आपको, उसके बाद बताओ छोटे गड्ढों में भरे जल से मनुष्य का क्या प्रयोजन? क्या प्रयोजन रहेगा बताओ? आपको थोड़ा थोड़ा वो पानी जो गड्ढों में है वो आपको कब तक लगता है? जब तक आपके पास पानी नहीं है। ये मिल गया, इसे ले लो, इसको इकट्ठा करके रख लो अपने पास, अपने ये रख लो, काम आएगा। और जहां आपको अथाह भंडार मिल गया तो उन छोटे जलाशयों से आपका प्रयोजन नहीं रह जाता। अर्जुन, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले, अब आप इनको तत्व से जान गए। अभी तो क्या है, वेदों को शास्त्रों को आप केवल उसमें लिखा ये मिलने से आपको ये मिल जाएगा, ये यश मिल जाएगा, ये धन मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसी ही कामनाएं आपको वेदों में नजर आ रही हैं। लेकिन यदि आप वेदों को, शास्त्रों के उनके असेंस को समझो, क्या वो वेद भी तो ईश्वर की वाणी है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आप उनको समझोगे। द इंटेंशन, द असेंस बिहाइंड दैट नॉलेज, दैट ज्ञान इज टू गेट दैट ईश्वर, उस व्यवसाय आत्मिका बुद्धि को प्राप्त करना।
उसको जानने वाले यदि जब हो जाते हो आप, तो उस ब्रह्म ज्ञानी का, क्योंकि किसको जान लिया आपने, ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, या ये कहो कि कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता उसका वेदों में, क्योंकि उसका असेंस ही समझ में आ गया। भाई वो इतने जो वेद अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, दिस लॉजिक दैट लॉजिक, ये मिलेगा, ऐसा करो, ये करो, फिर अल्टीमेटली वो क्या बताना चाहते हैं, फाइनली आपको वो इस माया के दर्शन कराते हुए और उसकी नगण्यता बताना चाहते हैं। वेद क्या करते हैं, आपको माया कैसे प्राप्त करें, ये कैसे हो, सारी चीज़ें बताते हैं साथ में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस कराकर ये बताना चाहते हैं कि इसकी नगण्यता भी है, इसकी कोई इम्परमानेंट है ये। तो आपको पहुंचाना कहाँ चाहते हैं, वो उस ईश्वर तक की दूरी तय कराना चाहते हैं। तो वो कहते हैं उस ब्रह्म ज्ञानी जो हो गया है, उसका भी इस ज्ञान से इतना ही केवल उद्देश्य रह जाता है, मतलब कुछ भी नहीं रह जाता उसको। तो जो 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 एंड रिजल्ट है उसका, परमात्मा की प्राप्ति उसमें बना हुआ है, वो मिल गया उसको। बहुत पॉपुलर जो श्लोक आपने सुना होगा भगवत गीता का, वो यहाँ पर आ रहा है, 47 श्लोक संख्या चैप्टर 2 का। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि। सुना है आपने, ये क्या है इसका अर्थ, अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। क्या कहते हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। तेरा अधिकार किस में है, केवल तेरा जो ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, वहां तू कर, और वो तो जीवन भर करना चाहिए हमको। जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हमें करना चाहिए और उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए वही परिणाम है। समझो मेरी बात, जो कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वही तेरे लिए कर्म है, वही तेरा परिणाम है, उसमें तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। ऐसा करने से ये मिल जाएगा, इसमें आपने बुद्धि को लगा दिया तो आपको वो चीज वैसी ना मिली तो आप अप्रसन्न होंगे, और वो वैसी मिले 24 घंटे उस मिली उस बेंचमार्क के साथ आप जब तक मिलेगी तब तक उसी के साथ सोचते रहोगे, तो उसका भय भी बना रहेगा, हाँ या ना। भाई आपने उसको उस रूप से मिले, मुझे मेरा सिलेक्शन यहाँ इस एग्ज़ाम में हो, मेरी ये रैंक आए, मुझे ये मिले, यही आपने बेंचमार्क 24 घंटे वही सोचते रहोगे। संसार का कोई मनुष्य हो, उसका इसका भय भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा कि यदि ये ना मिला तो क्या होगा, कैसे होगा, फिर ऐसा हुआ तो फिर कौन सा होगा, ये मिलेगा इससे क्या क्या होगा, फिर क्या कहेंगे, कैसे सोचेंगे। मतलब इतनी सारी बुद्धि सोच, फिर वो कहाँ से कहाँ ले जाती है बातें, इसके भय उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है हाँ या ना। यही बात है, यही बात है कि तुझे फलों में तेरा अधिकार ही नहीं है। जिस चीज में तेरा अधिकार ही नहीं, तू उसको सोचता ही क्यों है, उसमें अपनी बुद्धि को एक क्षण भी क्यों लगाना। तू आज भी कर्म कर सकता है, और ये तेरा कार्य होने के बाद फिर भी तू कर्म करेगा कुछ ना कुछ। कोई मनुष्य कर्म किए बिना रह सकता है क्या? वो सोचता है मेरा ये रिजल्ट आएगा, ये नहीं आएगा, जो भी है कर्म तब भी करेगा। तो मतलब तेरा अधिकार किस में हुआ, जिसमें तू कह सकता है कि हाँ दिस इज माइन, दिस इज समथिंग, दिस इज माइन। क्या कह सकता है वो? कर्म अपना। केवल कर्तव्य कर्म में कह सकता है कि ये मेरा है। अरे जो तेरा है उसमें तू खुश रहे और उसको निरंतर कर। जो तेरा है ही नहीं, जिस पर तेरा अधिकार ही नहीं है, उसमें इन्वेस्ट ही क्यों करना अपनी बुद्धि को? ये मूर्खता है। इतने सालों पहले इस बात को श्री कृष्ण ने कह दिया, तो समझ जाओ। जो समझ जाएगा वो खुश रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। परिणाम देखना इसके, आप सुने अभी। तो कर्म फल का हेतु मत बन, उसके बारे में ना सोच। लेकिन यहां पर वो आगा कर देते हैं अंत इस अगली बात में, इसी श्लोक में। अब कुछ लोग सोचेंगे अरे मेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में है ही नहीं, करें क्यों कर्म? तो फल में है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या मिलेगा, मेरा अधिकार ही नहीं है, मैं यही नहीं सकता। मुझे कोई कहता है मैंने इतनी मेहनत की मुझे ये मिला, यही मूर्खता है। मैंने इतना मेहनत की और मुझे ये मिला, तो इसका मतलब वो कौन सी श्रेणी वाला हो गया? अनंत शाखाओं वाला। ऐसा व्यक्ति कभी खुश रह ही नहीं सकता। कभी मान लो उसने सोचा और वैसा मिल भी जाए तो क्या होगा? उसको वैसा ही सोचने की और वैसा ही प्राप्त करने की बुद्धि बनी रहेगी। आगे वो जर्नी खत्म तो नहीं हो रही। जीवन की यात्राओं में हर जगह उसका यही होगा, हर जगह वो रिजल्ट में बेंचमार्क बनाएगा
और उसी की सोचता रहेगा, उसी की डर में जीता रहेगा, कभी मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा। उस डर की जर्नी में कितनी पेनफुल होती है, और कभी मिल गई तो खुश हो गया, नहीं हुई तो फिर दुख। मतलब वो अल्टीमेटली यदि ऑन बिग कैनवास उसकी लाइफ को देखें, द लाइफ इज नॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ हैप्पीनेस समटाइम्स सॉरो, हैप्पी सॉरो, हैप्पीनेस सॉरो। मज़ा कहाँ है लाइफ में? मज़ा तो वहाँ है जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद हो। यस या नो? अब यहाँ इस बात को जब कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति सोचें कि जब फल मुझे मिलेगा ही नहीं तो वो कर्म को भी ढीला छोड़ देते हैं। जब वहाँ अधिकार नहीं है तो यहाँ मेहनत क्यों करनी भाई? मामला गड़बड़ हो जाता है, अपने पद से गिर गया। जिस चीज़ में तेरा अधिकार था, एक्चुअली साथ में उन्होंने साफ क्या कही है? कर्तव्य कर्म। बंधु क्या कहा उन्होंने? कर्तव्य कर्म। मतलब उस कर्म में तेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है तेरा करना। मतलब तेरा कर्तव्य भी है और वो अधिकार भी है। अधिकार है इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य भी है। तो करना तो पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा। अधिकार भी और कर्तव्य भी है। तो तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो, तेरी कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। तू सोचे कि मुझे कर्म करना ही नहीं है, कहीं ऐसी कहीं बुद्धि ना बन जाए तेरी, कर्म करना ही नहीं है, ऐसी चीज में आसक्ति ना हो जाए, बुद्धि ऐसी ना हो जाए। इस बात को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में। इसको याद रखें हमेशा। क्या कही? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्तव्य कर्म को करने में, फल में कतई नहीं है। और कर्म फल का हेतु भी मत बन। मतलब तू कर्म फल का हेतु मतलब भाई मुझे ये रिजल्ट अचीव करना है, आई एम इन्वेस्टिंग माई माइंड बॉडी सोल इन दिस, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो इसका मतलब तूने अपने आप को क्या इंस्ट्रूमेंट बना लिया है? इस फल का हेतु बना लिया है। ये फल लाने वाला मैं कौन हूं? मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। क्या हूं? इस रिजल्ट को लाने वाला। तो किसने बनाया? तेरी बुद्धि ने। कौन सी बुद्धि? अनंत शाखाओं वाली ने। कौन सी? ड्यूअलिटी वाली ने। ऐसा मत बना, ये गलती है, ऐसा मत कर। तुझे क्या बनाना है? हेतु किसका बनना है? तुझे तो आत्मा में बने रहने वाला बनना है। वो कैसी होती है? वो कर्तव्य कर्म को करती है। वो उसमें क्या मानती है? अधिकार भी, कर्तव्य भी। और चौथी बात क्या है कि कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, कहीं भी ढीला ना छोड़ दे कि मैं तो कर्म भी ना करूं जब फल में अधिकार ही नहीं है मेरा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं उसका हेतु ही नहीं हूं, मेरा गोल जो है कर्म फल को प्राप्त करना ही नहीं है, तो फिर अपन कर्म ही क्यों करें? ऐसा नहीं करना है। 4 बातें कहती उन्होंने इस श्लोक में, समझ में आ गई ना? कर्तव्य कर्म करना है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, और फल का हेतु नहीं बनना है। तुझे अपने आप को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना फल प्राप्ति के लिए, ठीक है? लेकिन कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो कि कर्म ही ना करूं। इन चारों बातों का इस श्लोक को मनन करते रहे, आप पाओगे कि मतलब क्या कहोगे फिर? आप जब भी सोचोगे मन से क्या निकलेगा? बुद्धि से वाव। क्या निकलेगा? वाव। इतना बढ़िया ज्ञान, यही सत्य है। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह बहुत ही पॉपुलर श्लोक है ये। देखो इसको हम इस लय में गाते हैं, देखो अच्छा लगेगा। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग किसको कह रहे हैं? देखो आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, वो योग हो गया। भाई योग को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके हैं, लेकिन जीवन तो जीवन कर्म करने में भी तो जिया जाता है। ध्यान योग आसन से ही थोड़ी केवल जीवन होता है, वो अवस्था लाते हैं फिर कर्म करने में। ये कर्मयोग की बात चल रही है। क्या चल रही है? कर्म योग। योग भी, कर्म भी योग है। मतलब जीवन को हमें ऐसा बना देना है कि हम जागने से लेकर रात को सोएं, दिन भर काम करें, खाना खाएं, पिएं, जो भी करें। क्या कर रहे हैं हम? कौन सी बुद्धि के साथ? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। मुझे आत्मा की निकटता चाहिए, ईश्वर की क्लोजनेस चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ आनंद है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, अर्जुन को कह रहे हैं। धनंजय क्यों कह रहे हैं आप समझें, इसको कभी और समझाएंगे। हर बार वो नाम जो अलग अलग लेते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है उस बात को बताने के लिए। तू आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति तो है कि मुझे ये रिजल्ट मिल जाए, मैं कर रहा हूं कर्तव्य, मैं कर्म कर रहा हूं तो फल भी मुझे चाहिए, मैं कर रहा हूं तो मुझे चाहिए, फल मुझे चाहिए। ये क्या है? आसक्ति है ये। उन्होंने पिछली बार जो बात कही है, वो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो आसक्ति है एक तरह से उनकी।
इस आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर, सिद्धि मतलब जैसा चाहा वो रिजल्ट मिल गया, गोल बनाया, और जो गोल बनाया वो नहीं मिला, वो क्या है, असिद्धि हो गई। उन्होंने ये टर्म यूज करी है उसमें। तो सिद्धि असिद्धि में सम होकर मतलब अभी से ही रिजल्ट क्या है, ऐसा मिले या ना मिले, दोनों अवस्था में मैं क्या हूं, सम हूं, सेम। बात केवल थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली मन से एक्सेप्टेड है, जैसा भी हो मैं क्या हूं, सम हूं। सम होकर योग में स्थित हुआ। योग में स्थित हुआ मतलब व्यवसायत्मिका वाला, उस ईश्वर के परायण हो गया। बताया था ना क्या, ईश्वर के परायण हो जा, मेरी आत्मिका व्यवसायत्मक बुद्धि हो, और वो भी ईश्वर के परायण होकर, ईश्वर ही करें उसका निर्वहन भी। उस योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर। तुझे जो कर्म तुझे करने ना, उन कर्मों को तब कर तू, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है, इस समता के साथ। क्या मजे की बात है, देखो मतलब ऐसी बुद्धि हो गई, उस ईश्वर से जुड़ा रहता है वो, और ईश्वर से जुड़ा रहता है इसलिए ऐसा होता है। समता मिल जाना, समता बिल्कुल उससे मिल गया, बिल्कुल। ईश्वर कैसे गुणों वाला है, सिद्धि असिद्धि दोनों का वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये रैंक आई या वो रैंक आई, ये सफलता मिली या ना मिली, दीज थिंग्स आर इमैटेरियल। क्या वास्तव में संभव है कि ये बातें केवल थियोरेटिकली हैं? क्या किसी ने इस तरह की लाइफ जी है क्या आज कोई ऐसा मनुष्य है? यदि ऐसा है तो वो कैसा होता है? तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे? भाई कोई नाम तो बताओ, ऐसे कौन थे लोग भाई वो ऐसे समत्व योग वाले? क्या हो गए वो? समत्व योग वाले लोग, कि सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हो। तो वो कैसे होते हैं? आसक्ति का त्याग कर चुके होते हैं। तो ये कहा है कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर। कर्मों को त्यागना नहीं है, अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अब आप सुनो, जब आप अब इस बात को गहराई से सुने, आप समझे, सभी दर्शक जो श्रोता सुन रहे हैं इसको, ये एक कला है, ये एक विज्ञान है कि इस अवस्था में रहते हुए आप जीवन जिएं, कर्म करें। यही पुरुषार्थ है एक्चुअली। ऐसी अवस्था को आप धीरे धीरे प्राप्त कर लें कि मैं ऐसा रह पाऊं। आसक्ति का त्याग, सिद्धि असिद्धि जो हो, फल कैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा, लेकिन आज आदमी सोचना तो अभी शुरू कर देता है ना। उसी के ना मिलने का भय होता है, उसी के अनुरूप बहुत सारी वो अनंत ब्रांचेस, शाखाओं वाली चीज़ें सोच लेता है। मिल गया तो मतलब बड़ा अंदर ही खुश होता रहता है। तो आपको वो योग में स्थित हुए, उस समत्व योग में स्थित हुए वो कर्म को करना है। आपकी आसक्ति भी जो है ना हो, आसक्ति का त्याग कर दिया। सिद्धि असिद्धि में आप सम अभी भी हैं, मतलब कर्म करते समय भी कि क्या मिलेगा, सब मतलब मुझे जो मैंने ये इच्छित परिणाम ऐसे मिलेगा नहीं मिलेगा, आज भी उसके बारे में आपको हु केयर्स ये रखते हैं आप। रिजल्ट आने के बाद भी हु केयर्स, देन व्हाट डू यू केयर अबाउट? यू केयर अबाउट योर क्लोजनेस विद द गॉड। व्यवसायत्मिका बुद्धि, ईश्वर के परायण, ईश्वर से समता रखना, ऐसी बुद्धि, और कर्मों को तुझे करना भी है। इसको ही समत्व योग कहा जाता है, इसको आप याद रखें। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। बुद्धि योग, समता की अपेक्षा, एक तो ये बुद्धि हुई, अभी जो पिछले श्लोक में बताया, ऐसी बुद्धि आप रखते हैं, इसे कहेंगे बुद्धि योग है ये। इस बुद्धि योग की अपेक्षा मतलब ये वही कर्मयोग ही चल रहा है, कर्मयोग के अंतर्गत चल रही हैं बातें, उस प्रोसेस चल रही है कि हाउ टू थिंक, हाउ टू डू द थिंग्स इन कर्म योगा। तो इस बुद्धि योग, समता जो समत्व योग है की अपेक्षा जो सकाम कर्म है, मतलब ये मानना कि ऐसा करने से ये मिलेगा, ये करो तो ये फल मिलेगा, ऐसी बुद्धि रखने वाले जो लोग हैं, ऐसी आप जो बुद्धि रखते हैं, वो क्या है? ये सकाम कर्म क्या है? दूर से ही अत्यंत ही निकृष्ट हैं। मतलब इनकी नगण्यता श्री कृष्ण कह रहे हैं। ऐसी जो सकाम बुद्धि है, सकाम कर्म कैसे हैं? सकाम कर्म निकृष्ट हैं, मतलब इग्नोरेबल हैं, नगण्य हैं,
मत सोचिए, मत करिए इस तरह से। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, मतलब समत्व योग का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। वो क्या है? दीन है मतलब गरीब हैं। गरीब क्यों है बताओ? क्योंकि उनको क्या मिलता है? उनको वो अथाह समुद्र नहीं मिलता है, जलाशय नहीं मिलता जब जिस पानी का अंत हो। वहाँ क्या मिलता है? उनको छोटे छोटे जलाशय मिलते हैं, गड्ढे, उन पानी से खुश होता रहता है, छोटे छोटे सुख से। अरे सोचो, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसमें से बनी है, वो आपको मिल जाए, वो ज़्यादा हैप्पीनेस देगी या इससे बनी हुई चीज़ें जो कि इम्परमानेंट हैं, जो अपना चेंज कर रही हैं अपना एक अवस्था से दूसरी अवस्था। इसलिए उनको क्या बोला भगवान ने? ये नहीं बोला कि वो अज्ञानी है, अज्ञानी नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला उनको? वो दीन हैं, दीन है बेचारे, वो गरीब हैं। भाई क्या है, जिस व्यक्ति को आपको सब कुछ मिल सकता है और फिर भी आप थोड़ा ग्रहण कर रहे हो, ज़्यादा उपलब्ध है फिर भी कम ले रहे हो, आप क्या बोलोगे उसको? दीन ही बोला जाएगा। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा द्योगाया युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त बुद्धि मनुष्य यहाँ मतलब जीवित अवस्था में ही वो मनुष्य क्या है? ये समत्व योग वाला जो है, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। मतलब वो मुझे पुण्य मिलेगा ऐसा करने से, भाई क्योंकि वो अनंत शाखाओं वाली बुद्धि ये भी होती है, ऐसा करने से मुझे पुण्य मिलेगा, ऐसा करने से पाप मिलेगा। मतलब वो ड्यूअलिटी में रहेगा बना हुआ, आप समझ रहे हैं? उसकी बुद्धि ड्यूअलिटी में रहेगी। वो अपनी इस मनुष्य जीवन में ही वो पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। उसे ना तो पाप की चिंता ना पुण्य की चिंता, उसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो अल्टीमेट जो चीज़ है उसमें स्थित है ना, अल्टीमेट। क्योंकि पाप पुण्य तो वहीं तक सीमित है कि आप ऐसा करोगे, ये करोगे, कि क्या लक्ष्य है आपका, वो इनमें है ही नहीं। वो कर्तव्य कर्म कर रहा है, उसमें उसकी अनासक्ति भी नहीं है कर्तव्य कर्म करने में, लेकिन ना तो फल की इच्छा है ना फल का वो हेतु बना है। तो वो पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, मतलब समत्व योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। क्या समझे गुरु? कर्मों में योग ही कुशलता है। मतलब ऐसे कर्म करता हुआ व्यक्ति जो जीवन जीता है, मतलब कर्म तो करता है, उसका कर्तव्य है, आलसी नहीं है वो, यथार्थी नहीं है कि अरे अपने को क्या है मतलब यार, रिजल्ट ही जब अपने को नहीं, क्या कर्म करना ही क्यों, बैठे रहो, जो करेंगे राम करेंगे। ऐसा नहीं है। वो कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन इन सब चीज़ों को रखता है, समत्व योग रखता है। यही कर्मों में योग ही कुशलता है। जैसे कहते हैं ना, योग कर्मसु कौशलम, आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, इंडिया में बहुत संस्थानों में और ऐसी जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। मतलब कर्मों को करना है, लेकिन योग की अवस्था उसमें बनाए हुए ईश्वर में। कैसे बनेगी वो? कि वही सारी चीज़ें जो बताई हैं अभी, यही कुशलता है। यही कुशलता मतलब स्किल। तो हु इज द मोस्ट स्किल्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ? जो योग में स्थित हुआ, कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्म। कैसा मतलब होता है? उसे लाभ हानि की चिंता नहीं करता, पाप पुण्य की चिंता नहीं करता, फल के लिए हेतु नहीं बनाता, बेंचमार्क नहीं बनाता। इसका मतलब क्या वो बिना टारगेट के तीर छोड़ता रहता है, वो कुछ भी करता रहता है? नहीं 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 नहीं। उसका काम परफेक्ट क्या इम्परफेक्ट होता हुआ? जब उसे गोल ही नहीं मालूम तो क्या वो कुछ भी कर रहा है? उसे वो एग्ज़ाम देना उसका फिजिक्स का, तो क्या वो हिस्ट्री की तैयारी करता है? डोंट टॉक दिस सिली, यदि आप ऐसा कोई कहते हो तो। कर्तव्य कर्म कहा गया है, वो कर्तव्य जो करना चाहिए वो करता है, वो सिली नहीं होता है। वो ही इज, लोगों की लैंग्वेज में, ही इज हाईली इंटेलेक्चुअल। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इस समत्व योग में रहता हुआ जब मनुष्य अपने कर्मों को करता है, ये बहुत गोपनीय बात बता रहा हूं मैं, इस समत्व योग में रहता हुआ जब करता है, उसकी बुद्धि एक विशेष प्रकार की दिव्य हो जाती है, अच्छे परिणामों को देने वाली हो जाती है, उसकी अन्य लोगों की तुलना में हाईली प्रेशियस हो जाती है। लेकिन इस बात को सुनकर आप उसमें मत आ जाना कि अच्छा इसमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं,
हाँ, फिर तो मैं इसी बुद्धि का आसन लूँगा, क्योंकि इसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि ये भावना आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, फिर से आपने फल में आपने गलत मार्ग से तो नहीं आए, आप इस रिजल्ट ओरिएंटेड जो हो गए हो, आप फल में अच्छा रखने वाले, लेकिन आप सही मार्ग का चयन करते हो, अल्टीमेटली आप उसी में घुस गए आप। मतलब खतरा यहाँ भी बना हुआ बंधु। इसलिए आपके लिए क्या कहा जाए, आपको फल के बारे में सोचना ही नहीं, फल का आपको हेतु बनना ही नहीं है। समझ गए आप? मैंने आपको बहुत ही सीक्रेट बता दी है, गोपनीय बात, इसका भी ध्यान रखें आप। आपका बिल्कुल भी फल में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान भी सिंपल लगता है, सिंपल ही है, बस जो बातें बताइए इसका ध्यान रखो, है क्या नहीं? तो इस श्लोक को पूरा करते हैं आज। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय शुक्र दुष्कृते तस्मात् दो गाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। तो यही जो है बुद्धि, समता वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।